हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.4 के ऊपर, जो कि बेस्ड है मल्टीप्लिकेशन के ऊपर। मतलब रेशनल नंबर का मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, ये सब हमने तो पिछली वीडियो में सीख ही चुका है। तो आज की वीडियो में हम बस उसी के ऊपर क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या है, मल्टीप्लाई करना है। हमें दो रेशनल नंबर्स गिवन है जिसमें हमें इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करना है। सबसे पहले मैं इसको सॉल्व करता हूँ। तो हमने सीखा था कि न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई हम क्या करते हैं, न्यूमरेटर में करते हैं डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में। ठीक है, तो 9/8 इंटू 2/3, ये आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 9 इंटू 2 अपॉन 8 इंटू 3। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कुछ चीज़ें अगर कैंसिल आउट हो सकती है तो हम उनको कैंसिल आउट कर दें ताकि ये चीज़ें हमारी सिंप्लीफाई हो सके। ठीक है, तो 2 4 जा 8 होता है और 3 3 जा 9 होता है। और यहाँ पे इनकी वैल्यू तो 1 हो जाएगी, इसकी भी वैल्यू 1 हो जाएगी। तो ये कितना हो जाएगा, 3 इंटू 1 अपॉन 4 इंटू 1। अब ये 1 आप लिखेंगे तो लिखे चाहे ना लिखें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अभी इसको समझने के लिए हम इसको लिख रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 3/4। ठीक है, अब मैं ये ब्लॉक इसलिए बना देता हूँ ताकि आपको क्लियर रहे कि यही हमारा आंसर है। ठीक है, आप इसको बनाओ चाहे ना बनाओ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर बी के बारे में। एक सेकंड, पता नहीं वॉइस आपको क्लियर आ रही है कि नहीं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर बी हमारा कहता है -9/15 का मल्टीप्लाई करना है हमें -5/21 में। तो इसको लिख लेते हैं -9/15 इंटू -5/21। अब देखो यहाँ पे भी नेगेटिव नंबर है, यहाँ पे भी नेगेटिव है, मतलब दोनों तरफ नेगेटिव साइन है। तो जब भी नेगेटिव का नेगेटिव में मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। और देखो अगर कुछ चीजें कैंसिल आउट हो सकती है तो हम उन्हें कैंसिल भी कर देंगे। तो अभी क्या करेंगे, -9 इंटू -5 आपका ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 इंटू 5। देखो माइनस साइन से माइनस साइन कैंसिल हो गया। उसके बाद नीचे क्या हुआ, 15 इंटू 21। आप इसे एक ब्रैकेट में कर लो अगर आपको थोड़ा सा डाउट हो तो। ठीक है, अब देखो क्या चीजें कैंसिल हो सकती हैं, 5 1 जा 5 एंड 5 3 जा 15। ठीक है, और उसके बाद इसके साथ देखें अगर तो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, और फिर 3 और 21 आपस में कैंसिल हो सकते हैं। 3 7 जा 21 के होता है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1/7। और ये आपका क्या आ गया, ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, उसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, मतलब इसमें सी पार्ट की बात करेंगे। तो सी पार्ट आपका क्या है, -9/11 इंटू 22/63। जब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे, अब देखो 11 1 जा 11 एंड 11 2 जा 22। ठीक है, अब -9 और 63 को अगर देखें तो ये भी 3 से कैंसिल हो सकता है और ये भी 3 से कैंसिल हो सकता है। तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा -3। और इसको करेंगे आप, अब देखो जैसे हमें पता है ये 3 से कैंसिल हो सकता है, तो हमें अगर हम इसको जल्दी से करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं, 3 2 जा 6, तो यहाँ पे 2, और 3 1 जा 3, तो 21। अब देखो 21 और 3 को अगर हम देखें तो ये फिर से कैंसिल हो सकता है। तो ये कितना हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया होगा -1, और ये कितना हो जाएगा 7। तो ये आपका क्या हो गया, -1 इंटू 2/7। और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, -2/7। ये आपका क्या आ गया, आंसर। उसके बाद हम इसके डी की पार्ट की बात करेंगे। तो डी पार्ट क्या है, -8/11। इसका मल्टीप्लाई हमें करना है 33 बाई -32। अब देखो 11 3 जा 33, और अब देखो माइनस नेगेटिव साइन ऊपर भी आ रहा है, नेगेटिव साइन नीचे भी आ रहा है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अगर मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, और तो ये जो न्यूमरेटर में माइनस साइन होगा ये डिनोमिनेटर के माइनस साइन से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन के केस में ये बात करेंगे, या फिर अगर इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई होगा तो भी ये साइन कैंसिल हो जाएंगे। तो 8 1 जा 8 एंड 8 4 जा 32। ठीक है, तो ये आपका क्या आ जाएगा, 3/4, और ये आपका क्या आ गया, आंसर। ठीक है, अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर ई और एफ, मतलब इसके ई और एफ के पार्ट की हम अगर हम बात करें तो इसमें क्या है, 17/3, इसका मल्टीप्लाई करना है -15/34। अब देखो 3 5 जा 15, और इधर अगर देखें तो 17 2 जा 34। तो इसको आप खुद से सॉल्व कर ही सकते हैं। और फिर एफ को भी देखें तो एफ भी इसी प्रकार से है, और इसमें क्या हो जाएगा, 7 2 जा 14, और माइनस माइनस का जब आपस में मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस का बन जाएगा। तो इसको आप खुद से सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, और इसका जो आंसर है वो मुझे कमेंट में बता दीजिएगा या फिर मुझे टेक्स्ट कर दीजिएगा।
अब हम सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारा सिंप्लीफिकेशन के ऊपर, यानी सिंप्लीफाई करना है हमें। अब देखो यहाँ पे दो क्वेश्चंस हैं, अगर हम दोनों को ध्यान से देखें तो दोनों मतलब कुछ बेसिक पैटर्न्स पे हैं। जैसे इनका पहले आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर या तो इनका या तो एडिशन हो रहा है या सब्ट्रैक्शन हो रहा है। क्वेश्चन ए और बी को देखें तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करना है और इधर इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करना है। उसके बाद जो नंबर यहाँ से आएगा, जो रेशनल नंबर, और जो रेशनल नंबर यहाँ से आएगा, उन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देना है। अगर क्वेश्चन बी की बात करें हम, तो यहाँ पे देखो एक मतलब इन तीनों का तो आपस में मल्टीप्लाई हो ही रहा है, साथ ही साथ फिर ये दोनों आपस में ऐड हो रहे हैं और ये सब्ट्रैक्ट हो रहा है। मतलब अगर हम ये क्वेश्चन को समझ लें तो ये वाला क्वेश्चन तो इसका एक छोटा सा पार्ट ही हो गया। ठीक है, तो हम क्वेश्चन नंबर बी को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर बी को देखते हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा जैसे इसको एक बार सॉल्व करते हैं, एक बार वापस लिख लेते हैं। तो -4/5 इंटू 15/8, ठीक है, ब्रैकेट प्लस, अगर ब्रैकेट ना भी लगा रहे तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमें पता है, हमने एक रूल पढ़ा है छोटी सी मतलब क्लासेस में, जो कि हमारा ये रूल हमेशा काम देगा, बोर्ड मास। मतलब पहले आपको ब्रैकेट को सॉल्व करना है, फिर डिवीजन को सॉल्व करना है, फिर मल्टीप्लिकेशन को, फिर एडिशन को, फिर सब्ट्रैक्शन को। अगर ब्रैकेट ना भी लगा होता तो बोर्ड मास के अकॉर्डिंग हम पहले मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करते हैं, उसके बाद एडिशन या सब्ट्रैक्शन को। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं। तो -4/5 इंटू 15/8, फिर इधर क्या है -1/3 इंटू माइनस का 9/7, फिर है -2/9 इंटू 27/14। अब देखो इसमें कुछ चीजें अगर कैंसिल आउट हो सकती हैं तो उनको हम कैंसिल करके लिख देते हैं। अब देखो 4 1 जा 4, और ये माइनस का साइन है तो माइनस का 1, ठीक है। 4 1 जा 4 और 4 2 जा 8, ठीक है। 5 1 जा 5 एंड 5 3 जा 15। तो ये कितना हो गया आपका, ये यहाँ पे हो गया आपका -1 इंटू 3 अपॉन नीचे क्या आया 1 इंटू 2, ठीक है। अब हमें पता है कि 1 से किसी भी नंबर पे मल्टीप्लाई करें तो उसकी वैल्यू वही आएगी जो नंबर है, ठीक है। तो हम अगर इसको लिखे चाहे ना लिखे वो बात बराबर ही हुई। फिर प्लस का साइन, लेकिन अगर माइनस का साइन होगा तो ये नेगेटिव बन जाएगा, ठीक है। जैसे -1 इंटू 3 तो माइनस का 3। अब इसमें देखते हैं 3 3 जा 9, ठीक है। अब माइनस का साइन लगा तो माइनस का 3 हो जाएगा। तो ये आपका कितना होगा, -1 इंटू -3 अपॉन 7, ठीक है, क्योंकि 1 इंटू 7 आपका 7 हो गया। फिर माइनस का साइन लगाया तो माइनस का साइन लगा देंगे, ठीक है। अब इसे एक बड़े ब्रैकेट में कर सकते हो या छोटे छोटे ब्रैकेट में करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इसको देखते हैं, ये क्या हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा 2 7 जा 14 और 9 3 जा 27, ठीक है। तो ये ऊपर आपका क्या गया 1 इंटू 3 यानी 3 अपॉन 1 इंटू 7, ये हो जाएगा आपका 7। अब देखते हैं इसको एक बार, ब्रैकेट को अब हटा देंगे हम, ठीक है। अब ब्रैकेट को हटाएंगे तो एक सेकेंड, तो ये आपका क्या हो जाएगा, -1 इंटू 3 आपका माइनस का 3 अपॉन 1 इंटू 2 2 प्लस ये हो जाएगा, देखो -1 इंटू -3 हो जाएगा आपका प्लस का 3, तो यहाँ पे हो जाएगा 3/7, फिर -3/7। अब अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें तो यहाँ पे क्या आया आपका प्लस का 3/7 और इधर का क्या आया माइनस का 3/7। अब ये दोनों सेम वैल्यू है तो ये क्या हो जाएंगे आपस में ऐड होके क्या बन जाएंगे 0। इन दोनों की वैल्यू क्या आ जाएगी 0। जैसे हम देखें 2 - 2 क्या होता है 0। उसी तरीके से ये भी तो एक नंबर ही है 3/7 -3/7, तो ये आपस में कैंसिल होकर 0 बना लेंगे। तो आपका आंसर क्या आएगा -3/2। ये आपका क्या हो गया आंसर, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ गया। अब इसी तरीके से आप क्वेश्चन नंबर ए को भी सॉल्व कर लेंगे। अभी हम आगे और भी क्वेश्चन सिंप्लीफाई या वेरीफाई के करने वाले हैं, तो ये सब चीजें हमें और भी इजी हो जाएंगी। तो इसमें पहले आप इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे और इधर इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे और उसके बाद इसको माइनस कर दोगे, ठीक है। तो अभी तो जैसे इसके पहले वाले क्वेश्चन में मतलब इस वाले क्वेश्चन में हमने मल्टीप्लाई भी किया, ऐड भी किया और सब्ट्रैक्ट भी किया, उसी तरीके से ये वाला क्वेश्चन भी आपका हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है। उसके बाद हम थर्ड टाइप के क्वेश्चंस की बात करेंगे। तो इसमें वेरीफाई करना होगा हमें, जो भी मतलब क्वेश्चंस होंगे उनको वेरीफाई करना होगा। तो हमें पता है वेरीफाई का जब भी कोई क्वेश्चन आए तो हमें एलएचएस को आरएचएस के इक्वल दिखाना होता है, ठीक है। वेरीफाई का क्वेश्चन जब भी आए तो हमें एलएचएस को आरएचएस को इक्वल दिखा देंगे तो हमारा क्वेश्चन क्या होगा वेरीफाई हो जाएगा। अब वेरीफाई के यहाँ पे 4 क्वेश्चन है, जिसमें से 2 मैं आपको प्रैक्टिस के लिए दूंगा और 2 करवाऊंगा, ठीक है। जो क्वेश्चन मैं प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूँ वो इससे थोड़े छोटे ही हैं और थोड़े सिंपल ही हैं, ठीक है। अगर आप ये वाले क्वेश्चंस को समझ जाओगे तो ये वाले क्वेश्चन आपके लिए इजीली हो जाएंगे। तो देखते हैं।
सबसे पहले। तो बी हमारा क्या है, ये है आपका -7। देखो मैं एक स्टेप डायरेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। हमें सबसे पहले क्या करना है, इस ब्रैकेट को सॉल्व करना है, उसके बाद जो रेशनल नंबर आएगा उसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे, ठीक है। एलएचएस को पहले कर रहे हैं, एलएचएस, ठीक है। और आरएचएस में क्या होगा, -7/6 को बाहर ही रखेंगे, पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, जो भी रेशनल नंबर आएगा उसका मल्टीप्लाई -7/6 के साथ कर देंगे। तो इसको करते हैं, तो -7 इंटू माइनस का 2 क्या हो जाएगा, अब देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 7 इंटू 2 आपका क्या हो जाएगा 14 अपॉन 6 इंटू 5 आपका कितना हो गया 30। अब देखो यहाँ पे आप चाहते तो कैंसिल भी कर सकते थे, जैसे यहाँ पे अपॉन 3, मतलब ये 2 से कैंसिल होता तो ये क्या होता -1 और ये हो जाता 3, ठीक है। अभी हम इसको ऐसे भी कैंसिल कर लेंगे, इंटू 3/8 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सॉरी अभी मैं एलएचएस ही सॉल्व कर रहा हूँ ना। अब देखो इस चीज को अगर हम ऐसे लिखें तो ये क्या हो जाएगा 14 इंटू 3, अगर मैं ब्रैकेट हटा दूं, ये तो आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो न्यूमरेटर का न्यूमरेटर में और इधर डिनोमिनेटर में क्या होगा 13 इंटू 8, ठीक है। तो 3 10 जा 30 एंड फिर इधर देखें 2 7 जा, ये 7 टाइम्स जाएगा, आप चाहे इसको कैंसिल कर दो तो 5, इसको कर दो तो 4, तो मैं इसको ही कर देता हूँ तो 4, तो ये आपका क्या हो गया 7/40, ये आपकी एलएचएस की वैल्यू आई है। अब मैं आरएचएस को सॉल्व करता हूँ, तो आरएचएस आपका क्या है, आरएचएस है आपका माइनस का 3/4 इंटू 1/2 इंटू 5/7, इसको सॉल्व करते हैं। तो 3/4 को बाहर ही रखेंगे, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, तो 1 इंटू 5 आपका क्या हो गया 5 और 7 इंटू 2 आपका क्या हो गया 14, ठीक है। अब इसको करते हैं, तो ये सही है ना, -7, ओ सॉरी 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 सॉरी, देखो यहाँ पे मुझसे एक गलती हो गई, मैं ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहा था, मैंने लिख ये वाला दिया है, ठीक है। तो इसको माइंड मत करिएगा, कभी कभी जल्दबाजी में जैसे एक्सप्लेन करते वक्त ऐसी छोटी मोटी गलतियां हो जाती हैं, ठीक है। तो आरएचएस हमारा क्या है, माइनस का 7/6 इंटू माइनस का 2/5 इंटू 3/8, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, -7/6 को बाहर ही रखेंगे, फिर हम ब्रैकेट को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आपका क्या हो जाएगा -2 इंटू माइनस का -2 इंटू प्लस का 3, देखो माइनस और प्लस का जब आपस में मल्टीप्लाई होगा तो वो माइनस बन जाएगा, तो ये आपका कितना होगा, ये आपका हो गया माइनस का 6 अपॉन 5 8 जा कितना हो गया आपका 40, ठीक है। 5 8 जा 40। अब देखो ये 6 से ये 6 कैंसिल हो गई, ये क्या हो जाएगा माइनस का 1, तो इसको अगर लिखे तो ये क्या हो जाएगा माइनस का 7 इंटू माइनस का 1 अपॉन 40। अब हमें पता है माइनस माइनस जब आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो ये क्या हो जाता है प्लस हो जाता है, तो 7 इंटू 1 आपका क्या हो जाएगा 7 अपॉन 40, और ये आपकी किसकी वैल्यू आ गई, ये आपके आरएचएस की वैल्यू आ गई। अगर मैं इन दोनों को देखूं, ठीक है, मैं ऐसे डिब्बे बना देता हूँ आपको समझाने के लिए, आप बनाओ चाहे ना बनाओ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इन दोनों को अगर मैं देखूं तो इनकी वैल्यू क्या है, सेम है, यानी हमारा क्या हुआ एलएचएस जो है वो आरएचएस के इक्वल आ गया, तो इसलिए जो मेरा क्वेश्चन था वो क्या है वेरीफाई हो गया, ठीक है। आप ऐसे इक्वल दिखाएंगे, यहाँ हैच मत बना दीजिएगा, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन जो है हमारा, जैसे सी है हमारा, सी में क्या है, पहले देखो ये इस नंबर का मल्टीप्लाई हम कर रहे हैं इन दोनों के साथ, और उसके बाद इधर देखो आरएचएस में क्या हो रहा है, इस नंबर का इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर ऐड हो रहा है इस नंबर का मल्टीप्लाई इसके साथ। अब कल ही हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हमने मल्टीप्लिकेशन की पढ़ी थी, जहां पे हमने देखा था कि अगर कोई नंबर मतलब a/v इंटू c/d प्लस e/f, या फिर ऐसे ही समझो कि अगर कोई भी नंबर बाहर है ब्रैकेट के, ठीक है, और अंदर एडिशन हो रहा है, तो इन दोनों का आपस में क्या हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन होके फिर और ये आपस में ऐड हो जाएंगे, ठीक है। अब ऐसा थोड़ा समझना कंफ्यूजन होगा, तो मैं इस चीज को वेरीफाई करने वाला हूँ, मतलब पहले मैं इसका मल्टीप्लाई इस ब्रैकेट में करूंगा, ठीक है। मतलब पहले देखो एलएचएस में क्या करेंगे, हम इस ब्रैकेट का एलसीएम लेने वाले हैं, फिर जो भी वैल्यू आएगी उसको आरएचएस से मतलब फिर इससे बाहर वाले नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, और आरएचएस में देखो इन दोनों का मल्टीप्लाई पहले हो रहा है साथ में, फिर ऐड हो रहा है इन दोनों का मल्टीप्लाई, ठीक है। तो अगर हम इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं तो हमारा ये क्वेश्चन वेरीफाई हो जाएगा, और हमारी जो प्रॉपर्टी थी वो भी वेरीफाई हो जाएगी साथ ही साथ,
तो मैं क्वेश्चन नंबर डी करवा रहा हूँ क्योंकि सी वाला इजी है, तो वो आप लोग खुद से कर लीजिएगा, या फिर कहीं दिक्कत आएगी तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं इसके ऊपर सेपरेट वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तो डी में मैं एलएचएस को सबसे पहले लिखता हूँ, तो -6/15 एलएचएस है हमारा, इंटू 7/8 प्लस माइनस का 5/12। तो हम सबसे पहले क्या करने वाले हैं, ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा -6/15 इंटू, अब हम 12 और 8 का अगर एलसीएम ले लें तो 8 और 12 का एलसीएम आपका कितना हो जाएगा, 24। तो ये आपका कितना होगा, 24। 8 3 जा 24, तो 3 इंटू 7 आपका कितना हो गया, 21, और फिर प्लस का साइन है तो प्लस का साइन लगा देंगे। 12 2 जा 24, तो 2 इंटू माइनस का 5 आपका हो जाएगा माइनस का 10। ठीक है, अब यहाँ पे प्लस और माइनस है तो माइनस ही हो जाएगा, हमें पता ही है ये चीज। अब इसको करते हैं, तो -6/15 इंटू 21 माइनस 10, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 11/24। अब इसको करते हैं, तो देखो 6 1 जा 6, और ये कितना हो जाएगा, 6 4 जा 24, तो ये आपका कितना हो गया, 1 इंटू 11 यानी 11, और 15 4 जा, और देखो यहाँ पे माइनस का साइन भी है तो माइनस का साइन भी आ जाएगा, ऐसी छोटी मोटी गलतियों को आपको अवॉइड करना है। तो 15 4 जा कितना हो गया आपका, 60, तो ये आपकी एलएचएस की वैल्यू आ गई, तो ये आपका क्या आ गया, एलएचएस। ठीक है, आंसर अगर आप इसको नहीं भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर एलएचएस के बाद अब हम सॉल्व करने वाले हैं आरएचएस को। ठीक है, तो आरएचएस हमारा क्या है, आरएचएस में हम इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करने के बाद, और इधर इन दोनों का मल्टीप्लाई करने के बाद इन दोनों को ऐड कर देंगे। तो आरएचएस हमारा क्या है, -6/15 इंटू 7/8 प्लस माइनस का 6/15 इंटू माइनस का 5/12। ठीक है, तो अगर हम इस चीज को वेरीफाई कर देते हैं, यानी एलएचएस और आरएचएस हमारे इक्वल आ जाएंगे, तो मतलब हम अगर कोई भी नंबर ऐसे आपस मतलब मल्टीप्लाई हो रहा है, जैसे बाहर और इधर एडिशन हो रहा है, तो इन दोनों को सेपरेटली मल्टीप्लाई करके भी ऐड कर सकते हैं। तो ये हमारे लिए एक नया चीज हो जाएगा, एक नया कंसेप्ट। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखो जो नंबर कैंसिल हो सकते हैं उनको कैंसिल कर देंगे, तो 2 3 जा 6, और माइनस का साइन लगाया तो माइनस का 3, और 2 4 जा 8। ठीक है, 7 इंटू माइनस का 3 आपका हो जाएगा माइनस का 21 अपॉन 15 4 जा आपका कितना हो जाएगा, 60। फिर प्लस का साइन लगा तो प्लस का साइन लगा देंगे। ठीक है, प्लस का साइन लगा तो प्लस का साइन लगा देंगे। उसके बाद इस ब्रैकेट में अगर हम देखें तो -5, मतलब इसको मैं क्या लेता हूँ, -1 ही हो जाएगा। तो 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, और इधर अगर हम इसको देखें तो ये आपका क्या हो गया, 6 1 जा 6 एंड 6 2 जा 12। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, -1 इंटू -1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो प्लस का 1 आ जाएगा, 1 अपॉन 3 2 जा 6। ठीक है, अब इन दोनों का हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो 60 और 6 का अगर एलसीएम लेंगे तो वो 60 ही आएगा। ठीक है, 61 जा 16, तो ये हो जाएगा माइनस का 21, और 6 10 जा 60, तो प्लस का क्या हो जाएगा, 10। अब इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो -21 प्लस 10 आपका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका माइनस का 11 अपॉन क्या हो जाएगा, 60। ठीक है, तो ये हमारे आरएचएस की वैल्यू आई। अब अगर हम एलएचएस को और आरएचएस को देखें तो ये दोनों वैल्यू सेम है, यानी क्या हुआ, हमारा जो एलएचएस था वो इक्वल आ गया किसके, आरएचएस के। तो हेंस जो हमारा क्वेश्चन था वो वेरीफाई हो गया। अब इसी तरीके से आप क्वेश्चन नंबर सी को भी सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, अगर आपको नोट करना हो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे, यानी फिल इन द ब्लैंक्स की बात करेंगे हम। ठीक है, अब ये जो फिल इन द ब्लैंक्स है, जिन्होंने प्रॉपर्टी वाली वीडियो, पिछली वीडियो देखी होगी, तो वो तो तुरंत इसको 5 सेकंड में कर लेंगे, ऐसा मुझे लगता है कि 5 सेकंड या 2 से 3 सेकंड में कर ही लेंगे। ठीक है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उसको भी देख लीजिएगा इस वीडियो के बाद। तो -19 इंटू -5/12। अब हमें पता है अगर हम सेम नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं तो उसकी जो वैल्यू होगी उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे वो नंबर इधर हो या फिर वो नंबर इधर हो। और ये बीच में इक्वल का साइन लगा है, मतलब इसमें जो भी मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर अगर मतलब
किसी नंबर से मल्टीप्लाई होने पे वही नंबर आना चाहिए, तो उसके लिए हमें उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, मतलब अगर हमें सेम रिजल्ट लाना है तो हमें इसको क्या करेंगे, सेम नंबर से मल्टीप्लाई भी करना होगा। तो यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, -19 का मल्टीप्लाई हो रहा है -5/12 में। अब इधर देखो क्या है, -5/12, तो हम इसका मल्टीप्लाई किसके साथ कराएंगे, -19 के साथ। अब इन दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। ठीक है, अब अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर बी। अब ये वाला देखो किस प्रॉपर्टी पे बेस्ड था, ये हमारा बेस था कौन सी प्रॉपर्टी थी, क्लोजर प्रॉपर्टी थी शायद। ठीक है, एक बार हम इसको देख लेते हैं। देखो क्लोजर प्रॉपर्टी मतलब आप किसी को भी आगे या पीछे रखो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसकी जो वैल्यू होती है वो सेम आती है। ठीक है, तो क्लोजर प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग मेरा आंसर आ गया -19। क्वेश्चन नंबर बी को देखते हैं। 6/11 इंटू -20/21 इंटू -7/8। अब हमें पता है कि मल्टीप्लाई हो रहे हैं, मतलब अगर दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हम उन्हें किसी भी ऑर्डर में मल्टीप्लाई करें, चाहे पहले हम इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करने के बाद इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें, या फिर इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करने के बाद इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें, उससे उसकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं आता। ये हमने कल ही देखा था। ठीक है, तो अगर उस कंसेप्ट को हम यहाँ पे लगाएं तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, -20/21 का मल्टीप्लाई हो रहा है किसके साथ, -7/8 के साथ, मतलब इन दोनों का नंबर का आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो अब बचा क्या, 6/11, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 6/11। ठीक है, तो कल ही प्रॉपर्टी में हमने सीखा था एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में कि किसी भी दो नंबर का मल्टीप्लाई आपस में किसी भी ऑर्डर में, उससे उसकी वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे वो इन दोनों का पहले हो फिर उसके बाद इसके साथ हो, या फिर इन दोनों का पहले हो उसके बाद इसके साथ हो। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आ गया, 6/11। थर्ड की बात करते हैं, सी नंबर हमारा। सी नंबर हमारा क्या है, 1/8 इंटू -2/15 प्लस 6/7। अभी हमने जस्ट कुछ क्वेश्चंस को वेरीफाई किया जहां पे हमारा क्या हो रहा था, एक दो नंबर आपस में ऐड हो रहे थे, उनके बाहर एक नंबर उनसे मल्टीप्लाई हो रहा था। तो हमें पता है हम इन दोनों को ऐड करने के बाद इसके साथ मल्टीप्लाई करें, या फिर इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करने के बाद इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करने पे और इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करने पे दोनों को आपस में ऐड कर दें तो उसकी इसकी वैल्यू में कोई मतलब फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो -2/5 अंदर है और 6/17 अंदर है, और बाहर क्या है, 1/8। तो हम अगर इस चीज का मल्टीप्लाई देखो यहाँ पे क्या हुआ है, आरएचएस में राइट हैंड साइड पे देखो 1/8 का मल्टीप्लाई हुआ है -2/15 पे। अगर हमें सेम आंसर लाना है, यानी इक्वल लगा हुआ है यहाँ पे, हमें सेम आंसर लाना है तो हम क्या करेंगे, 1/8 का मल्टीप्लाई 6/17 के साथ भी कर देंगे। इससे क्या होगा, इसकी वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा और आंसर आपका क्या आएगा, सेम ही आएगा। तो ये हो जाएगा आपका 1/8 इंटू 6/17। ठीक है, और जब आप इन दोनों नंबर को आपस में ऐड करोगे तो उसकी वैल्यू सेम ही आएगी, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में वेरीफाई किया है। ठीक है, जैसे यहाँ पे किया है और एक क्वेश्चन और था उसमें किए हैं, तो इसी तरीके से हम इसको भी देख सकते हैं। फिर उसके बाद डी नंबर हमारा क्या है, इसमें भी देखो सेम ही चीज हो रहा है जो हमने क्वेश्चन नंबर बी में किया है। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, -21/40 एक नंबर है, फिर ब्रैकेट में क्या है, 3/7 इंटू 17/-24। अब इधर हम देखें तो यहाँ पे क्या ले रहा है, -21/40 और 17/-24, ये आरएचएस में हो रहे हैं, और इसके साथ हमें किसी एक ऐसे नंबर का मल्टीप्लाई करना है जिससे जो वैल्यू इधर आई थी वही इधर भी आ जाए। तो हमने जस्ट अभी बात की, अगर हम कोई भी रेशनल नंबर है उसको मल्टीप्लाई किसी भी ऑर्डर में करें, उससे उसकी वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे हम पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई करने के बाद इसके साथ करें, या फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई करने के बाद इसके साथ करें, या फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई करने के बाद इसके साथ करें, उससे इसकी वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई तो यहाँ पे हो रहा है, तो बच्चा क्या, 3/7, उसको हम यहाँ लिख देंगे। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो फिल इन द ब्लैंक्स के जो क्वेश्चंस थे वो यहीं तक थे, और फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चन कुछ इसी टाइप के आते हैं, तो आई होप ऐसे क्वेश्चंस को आप देख के ही समझ जाओगे कि इसका आंसर क्या होने वाला है। उसके बाद है सिंप्लीफाई। ठीक है, अब ये सिंप्लीफाई जो है वो किस पे बेस्ड है, ये बेस्ड है आपका मल्टीप्लीकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन। इसका क्या मतलब हुआ कि जो मल्टीप्लीकेशन होता है वो एडिशन के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटिव होता है। अब इस बात को अगर हम समझे तो हम यहाँ पे थोड़ा सा देखें, जस्ट हमने अभी समझा है लेकिन मैं एक बार रिकैप करवा देता हूँ ताकि आपके लिए इजी हो जाए। मतलब अगर a/b एक नंबर है, उसका मल्टीप्लाई हो रहा है c/d प्लस e/f के ऊपर, तो मल्टीप्लीकेशन इज
डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन क्या कहता है कि आप इन दोनों का मल्टीप्लाई करा दो, यानी a इंटू सी अपॉन बी इंटू डी, ठीक है, और इसका इन दोनों को मतलब इन दोनों का मल्टीप्लाई इन दोनों के साथ करा दो, यानी a इंटू ई अपॉन बी इंटू एफ, ठीक है, और उसके बाद इन दोनों को आपस में ऐड करा दो। उससे क्या होगा, इसकी वैल्यू में कोई मतलब कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे। और अभी हमने ऐसे कुछ क्वेश्चंस को भी वेरीफाई किया, ठीक है, तो इन दोनों की वैल्यू क्या होगी, सेम ही होगी। और यही चीज हमारा क्या है, मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन, ठीक है। ये प्रॉपर्टी हमने इसके बारे में कल भी बात की थी। तो अब हम इसी प्रॉपर्टी का यूज करके यहाँ पे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो ये प्रॉपर्टी वैसे भी हमारे दिमाग में एकदम फिट हो जाएगी, ठीक है। तो अगर मैं इस क्वेश्चन को देखूं तो यहाँ पे क्या है, 7/4 इंटू 5/8 प्लस 1/2, ठीक है। तो हम इसमें मल्टीप्लीकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन लगाएंगे, यानी हम इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करा देंगे और फिर इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करा के दोनों को आपस में ऐड कर देंगे। तो इस चीज को अगर हम लिखें तो कैसा होगा, 7/4 इंटू 5/8, ठीक है। इसका एडिशन हम करा देंगे किसके साथ, 7/4 इंटू 1/2, मतलब पहले मैंने इसके साथ मल्टीप्लाई किया और यहाँ पे लिखा, फिर प्लस का साइन लगाया क्योंकि यहाँ पे प्लस था, फिर इसका मल्टीप्लाई इसके साथ कर दिया, ठीक है। अगर यहाँ पे माइनस होता तो हम यहाँ पे माइनस का साइन लगाते हैं। उसके बाद इसको करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 7 5 35 अपॉन 8 4 32, ठीक है, प्लस 7 1 7 और 4 2 8, ठीक है। इसका एलसीएम लेंगे तो 8 और 32 का एलसीएम आपका कितना आएगा, ये 32 ही आएगा। तो 32 को 32 से डिवाइड करेंगे तो 1, तो 35 इंटू 1 आपका 35, फिर प्लस का साइन लगाया तो प्लस का साइन, और 8 4 32, 4 इंटू 7 आपका कितना हो गया, 21। अब इन दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 516 325 56/32, ठीक है। ये आपका आंसर आ गया। आप इसको चाहो तो और भी सिंप्लीफाई करके लिख सकते हो। जैसे सिंप्लीफाई में हम क्या करेंगे, छोटे से छोटे नंबर को लिखेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, ये 2 से अगर मैं इसको कैंसिल करूं तो 2 2 4 1 16 2 8 16, और इसको देखें 2 1 2 और 2 6 12, तो ये आपका और भी कैंसिल हो सकता है। तो ये कितना हो जाएगा 14, ये 8 और ये 4, ये 7, तो ये आंसर आपका क्या आ जाएगा 7/4। ये आपका आंसर हो गया। आप ऐसे ही जितने जितने छोटे से छोटे नंबर से कैंसिल हो सकता है आप उसको कैंसिल कर दीजिए, ठीक है। सिंप्लीफाई का जब भी क्वेश्चन आए तो आप उसे ट्राई करिए, वो जितना छोटा से छोटा बन सकता है हम उसको उतना छोटा बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद इसके बी पार्ट की बात करते हैं हम। तो बी पार्ट क्या है, तो तीनों क्वेश्चन सेम टू सेम ही है, बस उसमें थोड़ा रिप्रेजेंट करने का तरीका चेंजेस है, बाकी कोई भी चेंज नहीं है। अब इसको देखें, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है। अभी हमने जस्ट इसके ऊपर ही बात की, अगर यहाँ पे बीच में माइनस का साइन होता तो हम क्या करते तो सब कुछ सेम इसी तरीके से, बट यहाँ पे क्या होता, माइनस का साइन आ जाता। सेम काम हम यहाँ पे भी करने वाले हैं। अब देखो यहाँ पे 25 है, ठीक है, ऐसे 25 है। कई बार क्या होता है, अगर नॉर्मल ऐसा नंबर लिखा रहता है तो हमें समझने में कंफ्यूजन होता है, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, इसको अपॉन 1 भी कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे हम इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। जैसे 8 हमें पता है, जब भी इस तरीके से नंबर आते हैं यहाँ पे अगर प्लस हो या फिर माइनस हो तो ये कितना हो जाएगा, ये इसका मल्टीप्लाई इसके साथ हो जाएगा, तो 8 इंटू 25 माइनस का 3 आ जाएगा। या फिर हम इसको चाहें तो ऐसे एलसीएम लेके भी नॉर्मल तरीके से भी कर सकते हैं। तो मैं आपको नॉर्मल वाले तरीके से बता रहा हूँ, आप उस तरीके से भी कर सकते हैं, ठीक है। इसमें क्या रहेगा, मान लीजिए कोई थोड़ा वीक होगा, कोई स्टूडेंट को मैथ्स कम आती है तो वो उसको भी समझ में आएगा, ठीक है। तो हम सबको लेके चलेंगे। तो माइनस का 2/5 इंटू क्या हो जाएगा, अब इसका एलसीएम लेंगे तो 8 और 1 का एलसीएम तो 8 ही आएगा, और 8 1 8 तो कितना हो जाएगा, ये 3 इंटू 1 तो यानी 3 ही होगा। फिर माइनस का साइन आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ माइनस का साइन लगा हुआ है। अब 1 8 8 होता है, तो 8 इंटू 25 आपका कितना हो जाएगा, देखो 25 इंटू 400, तो और 8 क्या है उसका 2 टाइम्स है, तो यानी ये कितना हो जाएगा आपका 200, ठीक है। 20 कितना हो गया, 25 8 200। अब इसको सिंप्लीफाई थोड़ा सा करते हैं, तो माइनस का 2/5 इंटू, अब 3 माइनस 200 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का 197 अपॉन क्या हो जाएगा 8। अब देखो ये 2 से
ये 8 कैंसिल हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 4 टाइम्स। और यहाँ पे क्या है माइनस है तो माइनस का 1 आ जाएगा, ठीक है। अब माइनस का माइनस माइनस का जब भी मल्टीप्लाई करेंगे माइनस में माइनस का तो ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस का 197 अपॉन 5 4 जा कितना हो जाएगा 20। और ये आपका क्या आ गया, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। आप चाहो तो ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन तो मैं सोच रहा हूँ आप लोगों को होमवर्क दे दूं क्योंकि ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, वैसे मैं बता ही दे रहा हूँ, ठीक है। आप चाहो तो इसे इन क्वेश्चंस को एक बार, जो क्वेश्चन आपको थोड़ा सा डाउटफुल लगे उसको आप एक बार दोबारा वीडियो खत्म होने के बाद दोबारा खुद से सॉल्व कर लीजिए, तो आपके डाउट कभी बचेंगे ही नहीं। जब डाउट ही नहीं बचेंगे तो फिर दिक्कत भी नहीं होगी कभी। तो ठीक है, -3/8 इंटू, अब देखो हमें इस प्रॉपर्टी का यूज करके करना है मल्टीप्लाई। अच्छा देखो यहाँ पे मैंने थोड़ी सी गलती कर दी, हमें यहाँ पे प्रॉपर्टी का यूज करके मल्टीप्लाई करना था और मैंने क्या किया एलसीएम लेके कर दिया। तो चलो क्वेश्चन नंबर सी आपका होमवर्क हो गया, ठीक है। इसको आप खुद ही कर लोगे, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ 10 सेकंड में। तो 7 और देखो इसका मल्टीप्लाई इसके साथ पहले करना है, फिर इसके बाद प्लस का साइन है तो प्लस का साइन लगा के इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करना है, यानी -3/8 इंटू 4/7 आपको करना है, ठीक है। फिर प्लस का साइन -3/8 इंटू माइनस का 11/7 करना है। तो ये आपका कितना हो जाएगा माइनस का 12 अपॉन 8 7 जा 56, तो माइनस का 12 अपॉन 56 प्लस, तो यहाँ पे आप करेंगे तो -3 इंटू -11 आपका प्लस का 33 हो जाएगा और प्लस का 33 अपॉन 56। अब देखो दोनों साइड आपका 56 ही आया था तो एलसीएम हो जाएगा, फिर जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन हो रहे हैं उनको आप कर दीजिए। मैं इस बी वाले पार्ट को एक बार दोबारा से यहाँ कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि मैंने वहां पे क्या किया बेसिक वाला मेथड यूज कर लिया, पहले इसका एलसीएम लिया फिर उसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया। चलो इससे क्या होगा, अगर सेम आंसर आ जाएगा तो हमारे फिर से ये प्रॉब्लम क्या होगा वेरीफाई हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा ये माइनस का 2/5 इंटू 3/8, फिर यहाँ पे क्या है माइनस है तो माइनस का साइन लगाएंगे, फिर इधर क्या है माइनस का 2/5 इंटू 25। अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा -2 को कैंसिल करेंगे तो माइनस का 1 और इधर क्या हो जाएगा 4, तो माइनस का 1 इंटू 3 आपका होगा माइनस का 3 अपॉन 5 4 जा 20, फिर माइनस है तो माइनस का साइन लगा देंगे। अब देखो कितना होगा ये 5 5 जा 25, ठीक है, और -2 इंटू 5 कितना होगा आपका माइनस का 10 होगा और अपॉन में हम 1 ले सकते हैं। अब देखो यहाँ पे भी माइनस का साइन है, यहाँ पे भी माइनस का साइन है, तो दोनों देखा जाए तो मल्टीप्लाई ही हो रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा कैंसिल हो गया, ये प्लस बन जाएगा। तो ये आपका कितना हो गया माइनस का 3/20 प्लस का 10/1, और इसका जब आप एलसीएम लोगे तो ये कितना हो जाएगा 20, और फिर 21 जा 20 तो ये आपका माइनस का 3 ही रहेगा, और ये क्या हो जाएगा ये आपका हो जाएगा क्या होगा 1, और 1 कितना 20 में को 1 से डिवाइड हम जब करेंगे तो ये कितना आएगा आपका, ये आपका प्लस का आएगा 20 इंटू फिर यहाँ पे क्या है 10, 20 इंटू 10, ठीक है। यहाँ पे मुझे पता है बहुत छोटा छोटा सा दिख रहा होगा, मैं इधर लिख दे रहा हूँ एक बार, तो -3 प्लस 20 इंटू 10 आपका कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 200, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा 200 अपॉन ये 20, ठीक है। कभी कभी बहुत छोटे छोटे डाउट हो जाते हैं, तो -3 प्लस 200 हम करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 200 में जब -3 को ऐड करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 197 अपॉन डिनोमिनेटर में क्या है 20। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे और यहाँ पे जो भी वैल्यूज आई थी दोनों सेम ही है, इसका मतलब क्या हुआ हमारा ये क्वेश्चन भी वेरीफाई हो गया। तो इसी तरीके से हम और भी क्वेश्चंस को करेंगे, ठीक है। तो अपनी अगली वीडियो में मैं इसके आगे के क्वेश्चंस को यानी एक्सरसाइज 1.4 के आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व कराने वाला हूँ। तब तक में जो क्वेश्चन मैंने प्रैक्टिस के लिए दिए हैं आप उन क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिए, और इस वीडियो में अगर कोई भी क्वेश्चन ऐसा हो जिसमें आपको थोड़ा सा टफ लगा हो, डाउट लगा हो या बोरिंग लगा हो, नींद आई हो, तो वो क्वेश्चन क्या होंगे, वो क्वेश्चन देखा जाए तो आपके लेवल में अच्छे होंगे, तो आप उस क्वेश्चन को दोबारा अपनी कॉपी में या रफ में सॉल्व कर लीजिएगा। तो थैंक यू वेरी मच।